चलिए गाइस, आज हम देख रहे हैं आपका लेटर टू गॉड करके आपका चैप्टर है। ठीक है, जो कि क्लास 10th इंग्लिश का बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। आइए समझते हैं क्या है इसमें। तो पहले तो याद रखिएगा, ये जो लिखा गया है वो जीएल फिंटिस के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या करा गया है, बेसिकली एक आपका कन्फ्लिक्ट बताया गया है। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरह का क्या, टकरार, किसके बीच में, नेचर के बीच में, और एक आपका जो इंसान की जो लिवलीहुड होता है उसके बीच में। आइए समझते हैं स्टोरी क्या है, किस तरह से है। तो स्टोरी आपकी शुरू होती है आपके एक फार्मर से जिसका नाम है लेंचो। ठीक है, लेंचो क्या है भैया, एक हिल पे रहता है। ठीक है, इस तरह से उसका घर बना हुआ है और उसने एक क्रॉप लगाई हुई है जिसका नाम है क्या, मक्के की फसल, जिसको हम कहेंगे कॉर्न का फार्मर है ये। ठीक है, अब है क्या ये भैया, ये बड़ा ऑनेस्ट होता है, इनोसेंट होता है ना, इसको कोई दुनियादारी से इतना लेना देना नहीं होता, अपना काम करता है, बढ़िया अपनी ज़िंदगी जीता है। और इसकी क्या है, फसल पकने ही वाली है और उसको चाहिए थोड़ी सी क्या है, बरसात हो जाए, जिससे कि इसकी क्या हो जाएगी, फसल को अच्छे से जो है एक ताजगी मिल जाएगी। तो होता क्या है कि ये जो है अपना इवनिंग में डिनर वगैरह कर रहा होता है, उसी समय इसको दिखता है कि यार जो है क्या है, कुछ बादल बनने शुरू हो गए हैं और उनसे पानी आना शुरू हो गया है। अब ये क्या करता है, जैसे ही बाहर जाता है और उसको दिखता है कि अच्छा ये जो है बारिश आई है, और उस बारिश की जो बूंदें होती हैं उनको ये मनी की जो है मनी से कंपेयर करने लगता है। कहने लगता है भैया जो बड़ी बूंदें हैं वो मुझे 10 सेंट देंगी और जो छोटी बूंद है वो मुझको 5 सेंट कौन देगी। इसका मतलब ये है कि जितनी अच्छी बारिश यहाँ पे होगी उतना ही इसकी फसल अच्छे से आएगी और उतना ही इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या होता है, एक प्लॉट ट्विस्ट आता है और ये होता है कि ये जो बरसात अभी धीरे धीरे हो रही थी वो एकदम से तेज हो जाती है और 1 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होता है, बड़े बड़े ओले से उसके खेत पे गिरने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो ये जो ओले होते हैं, है ना, और इन ओलों की वजह से, इन हेल की वजह से क्या होता है, इसकी पूरी तरीके से फसल खराब हो जाती है। ये कहता है भाई कि ये जो मेरी फसल खराब हुई है, यदि कोई क्या है जो कीट पतंगे भी आते और वो मेरी फसल का नुकसान करते तो वो इतना नुकसान नहीं करते जितना कि इन ओलों ने कर दिया है। पूरी तरीके से मेरी फसल जो है और मेरा जो खेत है अब एक नमक की तरह दिख रहा है, क्योंकि ओले ही पूरे तरीके से बिछ गए हैं। ठीक है, अब आइए जरा आगे क्या होता है। अब चूंकि मैंने बताया भैया जो लेंचो होता है बहुत ही फेथफुल होता है, इसको गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, तो ये कहता है कि गॉड ही मेरी अब मदद करेंगे। और वो गॉड को एक लेटर लिखता है और बोलता है कि गॉड मेरी मदद करिए और मुझे 100 पैसों दे दीजिए। अब ये पैसों यहाँ पे और कुछ नहीं है बल्कि करेंसी के नाम है। जैसा हमारे इधर पे रुपी चलता है उसी तरीके से उस जिस कंट्री में ये लिखी गई है वहाँ पे पैसों चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये रीज़न बोलता है क्या कि भैया गॉड से मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि जो मैं अगली फसल अब लगाने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे पास में क्या हो, उस बीज को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए, तो वो पैसे आप मुझे गॉड दे दो। और ये क्या करता है, जाके डाक में ये अपनी इस लेटर को लिख देता है, डाल देता है। अब होता ये है कि भैया इसमें जो पोस्ट ऑफिस जो में जाता है तो वहाँ के जो क्रू होते हैं उनमें से कई लोग क्या करते हैं, हंसने लगते हैं ये सब देख के। वो कहते हैं यार ये क्या चल रहा है भाई साहब, ऐसा कहीं होता है कि हम जो है पैसे देते हैं किसी को। और वहीं पे इसका जो पोस्ट मास्टर होता है, देखिए एक पोस्ट ऑफिस के अंदर में 2 लोग होते हैं। एक तो होता है जो पोस्टमैन जो कि क्या करता है, डाक को इधर से उधर ले जाता है, और एक होता है उसका पूरा एक लीडर कह सकते हैं जो कि होता है पोस्ट मास्टर। तो वो देख के क्या करता है, हल्का सा हंसता तो है लेकिन फिर एक सोच में पड़ जाता है और वो सोचता है यार देखो इसके संग में बुरा हुआ जिस व्यक्ति ने भी ये लिखा है, चलो हमको क्या करना चाहिए, मिल के उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, एक तरह की चैरिटी सी चलाना शुरू कर देते हैं। अभी बेसिकली चैरिटी ये होती है कि ये मिल के क्या करेंगे, अपना जितनी भी इनकी सैलरी होगी उसमें से कुछ कुछ हिस्सा देंगे और उसमें जो है ये डालते जाएंगे लेंचो के लिए। और ये सारे जोड़ जाड़ के क्या करते हैं, 70% तक ही इकट्ठा कर पाते हैं और लगभग जो है ये 70 जो पैसों थे वो ही ये बना पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, उसी लिफाफे के अंदर में बंद करके ये रख देते हैं। अब होता क्या है अगले दिन कि ये जो पोस्ट मास्टर है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंचो जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, उसको ये मनी देख के खुशी होगी और वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही लेंचो भैया ये देखता है कि उसको जो है क्या हुए हैं, 70 पैसों ही मिले हैं, तो एकदम से वो नाराज हो जाता है। अब उसकी नाराज़गी की वजह ये थी कि वो ये सोचता था कि भैया जो गॉड है उसको ही उन्होंने ये पैसे दिए हैं, अब गॉड मुझे 70 पैसे क्यों देंगे जब मैं उनसे जो है 100 मांग रहा हूँ। तो ये सोचता है कि हो ना हो ये जो लोग हैं यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हैं, इन्हीं ने ही मेरा कुछ पैसा ले लिया है। तो इसी की वजह से वो गुस्सा होकर क्या करता है भैया, उनको जो है बंच ऑफ क्रूक कहने लगता है कि भाई तुम जो है धोखेबाज हो, तुमने मेरा पैसा ले लिया है, मुझे मेरा पैसा दो, ये दो वो दो, है ना। इस तरीके से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो मैं आपको सिंपली इस चीज़ को बताऊँ तो यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, देखो समझ ये आ रहा है कि आयरनी हमको देखने को मिल रही है ना। जो जिसको हम भैया इनोसेंट बोल रहे हैं, उस इनोसेंट की वजह से क्या हो रहा है कि वो किसी पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसका मान रहे हैं भैया गॉड पे फेथ था, लेकिन जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं उसको तो उसका
शुक्रिया अदा करना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और वो जो है क्या करता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है। तो ये था इसमें। अब यहाँ पे मैं बात करूँ भैया इस पूरे इस चैप्टर में, इस लेटर टू गॉड में क्या आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको मैं कोर इसके थीम्स हैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, पहला तो है एक ह्यूमैनिटी और आपकी जो काइंडनेस है उसका आपको थीम देखने को मिलता है। फिर जो पावर और फेथ होता है उसका थीम देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से जो आपका फेथ है वो आपसे क्या क्या करा देता है। फिर एक आयरनी एंड परसेप्शन देखने को मिलता है। आयरनी एंड परसेप्शन का मतलब ये है कि जैसे हम देखें कि भाई एक तरफ लेंचो जो है उनका शुक्र अदा करने की बजाय क्या कर रहा है, उन पे उल्टा ताना कस रहा है कि यार तुमने मेरा पैसा खा गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा था आपका इस चैप्टर में, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यही सारे इसमें थीम वगैरह थे और स्टोरी तो मैंने आपको कंप्लीट कराई दी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में। और इस तरह के मैं लेक्चर जो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।